तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होपफुली आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी माइंड एंड चार्ट्स। पिछले सेशन में हमने देखा था मनी माइंड और चार्ट्स का क्या रोल रहेगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। मेरी ट्रेडिंग जर्नी में क्या रोल रहा, मैंने क्या किया क्या ना किया, उसी बात पर आप लोगों को चलना है ताकि फ्यूचर में आप लोग मार्केट में टिक पाएँ। आपके ऊपर कोई प्रेशर ना हो प्रॉफिट करने का, कोई गम ना हो लॉस होने का। उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके पास यू शुड हैव द मनी फॉर ट्रेडिंग विच इज़ गॉन, दैट शुड नॉट बी अफेक्ट ऑन योर डेली लाइफ। इसका मतलब ये है कि आपके पास वो एक्सेस मनी ट्रेडिंग के लिए होनी चाहिए, जो अगर आप लॉस भी कर देते हो मार्केट में तो आपके डेली लाइफ में आप पर कोई बर्डन ना आए, आपको कोई आपकी रेगुलर लाइफ उससे अफेक्ट ना हो। इस चीज़ के लिए आपने जो एक्सेस मनी है, एक्स्ट्रा मनी है, और उतना ही अमाउंट ऑफ मनी आप लगाएं जितना का लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हो। सेकेंड चीज़ है डोंट बोरो द मनी फॉर ट्रेडिंग। बोरो मतलब अक्सर लोग करते हैं, किसी से उधार ले लिया ट्रेडिंग के लिए, अपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप के लिए, कहीं से लोन ले लिया। आज तक तो लोन बस एक क्लिक पे मिल रहा है, लेकिन लोन लेना आसान है भाई, उसे रीपे करना उतना ही मुश्किल है। और आप सिर्फ लोन अमाउंट रीपे नहीं करते हो, उसके साथ उसका इंटरेस्ट और बहुत सारी फीसेस वगैरह, मतलब आप वो एक ऐसे जाल में फंस जाओगे जहाँ से निकलना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा। तब आपकी जो डेली लाइफ है वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाएगी कि आप लोग बाद में उससे रिकवर नहीं हो पाएंगे। अगर हो भी गए तो फिर आप दोबारा ट्रेडिंग की तरफ नहीं देख पाओगे। तो अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले आपने अपनी एक्सेस मनी ही इसमें लगानी है, और उसके बाद किसी से कोई उधार नहीं लेना है, किसी से कोई पैसा ब्याज पे या क्रेडिट कार्ड पे या किसी भी तरह से। आपका खुद का पैसा हो, उसमें आपने प्रॉफिट बना लिया, वेल एंड गुड। अगर चला गया तो भी आपको वेल एंड गुड ही रहना है। ऐसा नहीं कि यार मेरा आज 10,000 का लॉस हो गया, तो अब मैंने ये 10,000 किसी और से उधार लिए थे, अब उसे कैसे वापस करूं। नहीं, ये बिल्कुल ना हो। आपके पास जितना है 10,000 नहीं, 2,000 से स्टार्ट कीजिए, बट खुद के पैसों से। किसी और से बोरो मत कीजिए, ना क्रेडिट कार्ड स्वाइप कीजिए, ना ही कोई लोन देने वाले से लीजिए। नेक्स्ट चीज़ है स्टार्ट विथ मिनिमम कैपिटल। आपने अपनी जो जर्नी स्टार्ट करनी है वो बिल्कुल ही मिनिमम कैपिटल से। मिनिमम कैपिटल इन द सेंस ऐसा कैपिटल हो ऑब्वियसली जो आप आसानी से उसे एडजस्ट कर पाएँ अपने लाइफ में। देन नेक्स्ट इज़ डू इक्विटी फर्स्ट। आजकल ऑप्शंस का दौर है, लोग ऑप्शंस में आके क्विक रिच होना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। यही क्विक रिच होने का सपना ही है जो तकरीबन ट्रेडर्स को लॉस में लेकर जा रहा है। सो आपने पहले इक्विटी करनी है। इक्विटी पर भी आप रेगुलर बेसिस पर काम कर सकते हो, उसमें भी आप इंट्राडे कर सकते हो, और उससे भी आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। डोंट गो फॉर हायर लिवरेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने पूरी तरह से ख्याल रखना है। आजकल बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पर आपको हाई लेवरेज मिलेगा, 5x 10x 50x कुछ भी दे रहे हैं। देखिए, ये लोग आपको लालच दे रहे हैं ताकि आप लिवरेज लो और लॉस करो, उनका कुछ नहीं जाता। अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है, आपको 5x लेवरेज मिलेगा, आप 50,000 का माल उठाओगे। लेकिन आपको जब लॉस होगा तो आपको 10,000 के अकॉर्डिंग नहीं, आपको 50,000 के अकॉर्डिंग लॉस होगा। यानी कि आपका वहाँ पर लॉस होने पर एक बड़ा अमाउंट वहाँ पर आपका वाइप आउट हो सकता है। नेक्स्ट है जो कि जिसके बारे में तो आपने अभी सोचना भी नहीं है, बिकॉज इंटर इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस ओनली व्हेन यू बिकम परफेक्ट। जब आप इक्विटी में परफेक्ट हो जाओगे उसी के बाद आपने फ्यूचर ऑप्शंस का सोचना है। और अगर आप इक्विटी में ही ऐसा कमा रहे हो कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है तो भूल ही जाओ। मेरा अगर आप सजेशन लोगे तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस को तो आप अभी फ़िलहाल भूल ही जाओ। आगे देखते हैं, अगर ऊपर वाले ने आपको दिया, आप अच्छे से प्रॉफिट बनाने लगे, तब आप बिल्कुल फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ट्राई कर सकते हो। लेकिन इनिशियली यू हैव टू डू इक्विटी फर्स्ट। और चलिए कुछ कैलकुलेशन देखते हैं इसके अलावा कि आपने इन तमाम बातों के अलावा और किस चीज़ पे अमल करना है, किस चीज़ को फॉलो करना है, क्या है ऐसी चीज़ जो आपको प्रॉफिटेबल बनने में मदद कर सकती है। देखिए, प्रॉफिटेबल बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने लॉसेस पे कंट्रोल करने होंगे। लॉसेस पे कंट्रोल किस तरह से कर पाओगे आप? अगर आपके पास आपका कैपिटल है 10,000
बिल्कुल मिनिमम कैपिटल की बात कर रहा हूँ मैं। 10,000 आपका कैपिटल है, ये ऐसा कैपिटल है जो आपके रेगुलर लाइफ को अफेक्ट नहीं करेगा, आपने कहीं से बोरो नहीं किया हुआ है, तो ये समझ लीजिए आपका कैपिटल है। अब प्रॉफिट जब होता है तब तो बड़ा अच्छा दिखता है कि भाई 10,000 पे 1,000 का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 10% का प्रॉफिट हो गया। वेरी गुड, वेल एंड गुड, बहुत अच्छे, बढ़िया, बहुत खुशी हो गई। लेकिन वहीं अगर इसी 10,000 पे अगर आपका 1,000 का लॉस होता है, तब आप क्या करोगे? आंसर दीजिए मेरे इस क्वेश्चन का। मतलब आपका 10% अकाउंट वाइप आउट हो गया यहाँ पर। अगर इस तरह से आपको 10 लॉसेस होते हैं तो 10 लॉसेस में आपका 100% अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। तब आप क्या करोगे? घर बैठ जाओगे, ट्रेडिंग करना छोड़ दोगे? नहीं ना। और अक्सर मार्केट में देखा गया है कि ये लॉस करने वाले, पर ट्रेड 10% का लॉस करने वाले, ये 10 ट्रेड तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। वो 3 या 4 ट्रेड में ही अपना पूरा अकाउंट वाइप आउट कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि 1,000 का लॉस हो गया, 10% मार्केट से उसका, मार्केट ने उससे छीन लिया। अब ये रिवेंज में लग जाएगा। ये क्या करेगा? 10,000 का 9,000 हो गया, 9,000 से ट्रेड लेगा, जिसमें पहले इसकी होप थी 1,000 की अर्निंग की। अब इससे डबल कमाना है, बिकॉज 1,000 तो पहला चला गया। अब उसे प्रॉफिट भी 1,000, यानी कि उसे 2,000 रुपीज़ 9,000 पे कमाने हैं। तो 2,000 रुपीज़ 9,000 पे कमाना ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो नहीं कहूँगा, बट बहुत मुश्किल है। अब ये 2,000 कमाने के चक्कर में वो और 2,000 का लॉस कर बैठेगा। कहाँ चला गया अकाउंट? जो 10,000 का था वो आ गया 7,000 पर। एक ही दिन में हो रहा है, 2 स्टॉप लॉस बैठ गए, 30% अकाउंट खलास। अब क्या करोगे? अब आती है रिवेंज की भावना कि अब मुझे 7,000 से बस मेरा कैपिटल सुरक्षित करना है, 10,000 तक पहुंचना है। 7,000 से 10,000 यानी कि 3,000 का प्रॉफिट, मतलब कितने परसेंट हो रहा है? 40%। 40% प्रॉफिट करना नियर टू इम्पॉसिबल। पॉसिबल है ऑप्शंस में, लेकिन ऑप्शंस में 40% का जब आप प्रॉफिट सोच रहे हो तो वहाँ पर 40 के लिए आपने 20% का लॉस बियर करने के लिए रेडी होना होता है। यानी कि 7,000 का 20% कितना हो रहा है? 1,400। और ऊपर वाला आपके साथ नहीं है और आपने ये 1,400 भी कमा दिए, तो आपका 4,400 यानी कि नियर टू 50% एक ही दिन में आपका अकाउंट वाइप आउट हो गया। ट्रेड कितनी ली आपने? सिर्फ 3 ट्रेड में आपका 50% अकाउंट वाइप आउट। तो देखिए, ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। अब हमें करना क्या होगा वो देखते हैं। अगर हमारा अकाउंट साइज है 10,000, उस पर हम लोग क्या करेंगे? पहले ही बताया था आपको कि आपने किस में काम करना है? इक्विटी में। इक्विटी में कोई अच्छा सा शेयर देखिए, टेक्निकली उसको देखिए और उसके बाद उसे ट्रेड लीजिए। 10,000 पे आप अपना रिस्क लेंगे, 10,000 का 2% ओनली। कितना होता है 10,000 का 2%? देखिए और बोलिए मुझे, चलिए आंसर दीजिए। दिस विल बी ओनली 200 रुपीज़। अब आप लोग बोलोगे कि सर 10,000 से 200 रुपीज़ का लॉस किस तरह से? कैलकुलेशन, आप जो इक्विटी में काम कर रहे हो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसका प्राइस है 50 रुपीज़, 50 रुपीज़, ओके।
आपने टेक्निकली देख लिया, अगर ये 50 रुपीज़ से 45 रुपीज़ तक आएगा, यानी कि 5 रुपये डाउन जाएगा, तो आप अपना स्टॉप लॉस बुक कर लोगे। तो 5 रुपये के हिसाब से 200 रुपये होने के लिए कितने 200 डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए, यानी कि 40 आपका जो लॉट साइज़ होगा, या इक्विटी में आप जो शेयर्स ख़रीदोगे वो 40 शेयर्स ख़रीदोगे। 50 रुपीज़ के हिसाब से अगर आपने 40 शेयर्स की ख़रीदे तो यानी कि 2000 रुपीज़ का आपका ये ट्रेड होगा, ओनली 2000 रुपीज़। बाकी का एक्सेस अमाउंट रहने दीजिए, दैट विल बी। देखिए, कोई भी बिज़नेस करने के लिए आप लोग अपने हाथ में एक अमाउंट रखते हैं जो कि आपके बुरे वक्त में काम आता है। तो आपने ये 10,000 में से 2000 रुपीज़ का स्टॉक खरीद लिया, जिसके लिए आप 5 रुपीज़ लॉस बियर करने के लिए तैयार हो। 40 शेयर्स आपने उसके उठा लिए और आपका टेक प्रॉफिट होगा फॉर एग्जांपल 60 रुपीज़ का, यानी कि 400 का आपका प्रॉफिट। 1:2 मिनिमम लेते चलेंगे हम लोग हमेशा से। 400 का प्रॉफिट और 200 का लॉस। अब देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर तो बता रहे हैं सिर्फ 400 का, किसी और यूट्यूब चैनल पर देखते हैं वहाँ पर तो वो बोल रहा था कि 10,000 में 1 लाख का प्रॉफिट देगा। भाई वो देगा 1 लाख का प्रॉफिट, लेकिन वो 1 लाख के प्रॉफिट के इंतज़ार में आप ये 10,000 गंवा बैठोगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इक्विटी में करने के लिए इसीलिए कहा हूँ आपको कि आप लोग ये जो है ये कैलकुलेशंस में परफेक्ट हो जाओ। 2% रिस्क के मामले में परफेक्ट हो जाओ, बस आपने 2% देना है, उसके ऊपर नहीं। देखिए 2% आप कब तक देते जाओगे? अगर 10,000 है, अगर इसको 2% देते जाओगे, आपको 50 स्टॉप लॉस लगेंगे आपका अकाउंट वाइप आउट होने के लिए। और अगर भगवान ना करे अगर आपके 50 के 50 स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, तब आपका 10,000 रुपीज़ ही जाएगा, जो कि यू आर रेडी टू गिव फॉर टू द मार्केट। आप मार्केट को जिसे देने के लिए तैयार हो। तो 2% रिस्क हमेशा लेते चलें। इससे ऊपर का अगर आ रहा है तो वो ट्रेड को अवॉइड करें। अब आपने कैपिटल के हिसाब से मुझे कमेंट में बताएं कि आप कितना कैपिटल यूज़ करोगे और कितना मार्केट को देने के लिए तैयार हो और कितना मार्केट से एक्सपेक्ट करते हो। देखिए, ये बहुत मुश्किल और नई चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत ही आसान और सरल चीज़ें हैं, बस इस पे अमल करना ज़रूरी है। हम लोग वहीं पीछे हो जा रहे हैं, हम लोग देख नहीं रहे हैं। बस यूट्यूब पे देख लिया, किसी का स्क्रीनशॉट देख लिया, भाई 10,000 लगाया मैंने, 1 लाख रुपए कमा लिया, बस उसी में लगे हैं, ज़ीरो हीरो। और इक्विटी में हम तो देखना ही नहीं चाहते जहाँ अच्छा खासा पैसा है। भाई मैंने आपको 400 रुपीज़ प्रॉफिट के बारे में बताया है। 400 रुपीज़ का अगर 10,000 रुपये प्रॉफिट होता है डेली, भाई मैं देने के लिए तैयार हूँ 10,000 रुपीज़। अगर कोई मुझे 400 रुपीज़ डेली देने के लिए तैयार है। 22 दिन मार्केट शुरू होती है, अगर आपने 22 दिन भी 400 रुपीज़ का प्रॉफिट बना रहे हो तो 22 दिन के बाद आप 8,800 रुपये प्रॉफिट में हो गए। परसेंटेज वाइज देख लीजिए कहाँ जा रहे हो आप एक महीने में। नियर अबाउट 88%, नियर अबाउट क्या, परफेक्टली 88% प्रॉफिट में हो आप। अब आप कहोगे सर पूरा महीना प्रॉफिट तो नहीं होगा, ठीक है चलिए 50% प्रॉफिट, 4,400 का प्रॉफिट, और 50% जो रेस्ट है वो 200 के हिसाब से माइनस कर दो, 2,200 का लॉस। फिर भी आप 2,200 रुपये प्रॉफिट में निकल रहे हो मंथ एंड में। आपकी एक्यूरेसी कितनी है? सिर्फ 50%। फिफ्टी परसेंट एक्यूरेसी पे 2,200 का प्रॉफिट बना रहे हो 10,000 पे, यानी कि लगभग आप 22% गेन कर रहे हो मंथली विथ लॉसेस। दिस इज़ नॉट अ जोक। 22%। बैंक्स क्या दे रही हैं देखिए आप, 3, 4, 2, 1.5 इतना ही दे रही है ना, लेकिन आप लोग कितना बना रहे हो? 22%।
अकाउंट साइज़ जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपको नज़र आएगा। अगर किसी के पास 10,000 की जगह 1 लाख है तो ये कहाँ चला जाएगा 22,000 पे, विथ एक्यूरेसी ओनली 50%। 50% एक्यूरेसी पे 22,000 रुपये महीना, 1 लाख रुपये पर। कर पाओगे? चलिए चैलेंज है आप लोगों को, देखते हैं कौन अपना रिस्क मैनेज करता है और कौन इस ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ता है। ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इस मार्केट में टिके रहना। भाई जितना लंबा टिकोगे उतना ज़्यादा यहाँ पर आपकी कमाने की, यहाँ पे अर्न करने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेगी। और जितना जल्दी इस मार्केट से वाइप आउट हो जाओगे उतना ही फ़ायदा देकर जाओगे उन लोगों को जो लोग आप लोगों के जैसे शिकार ढूंढते हैं। मैंने पहले ही बताया था, दिस इज़ ज़ीरो सम गेम। यहाँ किसी का प्रॉफिट होता है तो उसी के साथ साथ किसी का लॉस भी चल रहा होगा। तो देखिए और काम कीजिए, आगे देखते हैं और मैं आप लोगों के लिए और क्या क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा वो होगा माइंड पे। माइंड पे हम लोग एक टॉपिक पे एक अपना छोटा सा सेशन रखेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग चार्ट्स पे। चार्ट्स देखिए एक थोड़ा सा वास्ट चीज़ है, आपको बहुत बेसिक से एडवांस की तरफ लेकर जाना है उसमें। उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी बतानी होगी मेरे चैनल पर विज़िट करके। आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और अपने इस ट्रेडिंग जर्नी को फ्रीली और ऑफिशियली बेटर कीजिए। थैंक यू।